देखो एपी स्टार्टिंग के क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिए हैं, इसमें लास्ट वाले जो क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहे हैं वही करा देते हैं आपको। कहां से जरा बताना, कहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, प्रॉब्लम कर रहे हैं, बताइए। सिक्स्थ, ये सिक्स्थ बता दे, चलो बता देते, कोई दिक्कत नहीं। देखो एपी में एनएफ टर्म का फार्मूला आपको याद है, सम ऑफ एन टर्म्स का फार्मूला याद है, सब पता है ना अपने को, ठीक है। अगर कोई तीन टर्म एपी में हो तो कैसे लिखते हैं, एबीसी तीन टर्म एपी में हो तो 2b इक्वल टू ए प्लस, सारे कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता है, इसमें कोई दिक्कत। चलो जरा देखो जो सिक्स क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें mth टर्म ऑफ एन एपी बी 1/n, जो इसका mth टर्म है वो कितना है भैया, 1/n है, एंड इसका nth टर्म क्या है भैया, 1/m है। देन शो दैट mnth टर्म क्या है इसका, 1 है। जो इसका mnth टर्म होगा वो क्या है भैया। चलो इसको करते हैं जरा, देखो क्वेश्चन करते हैं, देखो क्या क्या दिया है डेटा। सिक्स में देखिए क्या क्या दिया है आपको, सारे क्वेश्चन मान लेते हैं। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मान लीजिए इसका क्या है भाई, फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए है। कॉमन डिफरेंस इसका क्या है मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं इसका क्या है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो जब मैं mth टर्म की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जब अपन mth टर्म की बात करेंगे, mth टर्म, तो nth टर्म का मतलब क्या होगा, tm इज इक्वल टू में क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और ये दिया क्या है 1/n, यही दिया है ना। इसका mth टर्म क्या है 1/n, यही दिया है ना। तो mth टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि nth टर्म का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जब हम mth टर्म की बात कर रहे हैं तो n के प्लेस पे क्या रख लेंगे, m, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या है 1/n दिया आपने को, कोई दिक्कत नहीं। अगर nth टर्म की बात करें तो, अगर nth टर्म की बात करें तो nth टर्म का मतलब क्या हो गया, tn, ये क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 1/m, दिस इक्वेशन 2। कोई प्रॉब्लम। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे पहले ए और डी निकालना चाहिए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके पहले क्या निकालना है अपने को, ए और डी निकालना है। तो हम क्या करें, पहले ए निकालना है या डी निकालना है, तो क्या करें, पहले दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर ले भाई। देखो हमने कहा था ना एपी के क्वेश्चन अगर दो इक्वेशन बन रहे हैं, एपी में जब दो या दो से ज्यादा इक्वेशन बनेंगे तो उनको कैसे सॉल्व आउट करेंगे भाई, उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मोस्टली हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन व्हाट, या इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, इक्वेशन 1 से, ठीक है भाई। तो देखिए इसमें क्या होगा, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो देखो क्या है, कैसे लिखेंगे आप, a प्लस ये लिखा है m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या है 1/n है, और यहां क्या लिखा है भाई a प्लस क्या लिखा है n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/m लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है, साइन चेंज होगा भाई, चलो ठीक है। a से a क्या हो जाएगा, a से a हो जाएगा कैंसिल, या देखो m माइनस 1 इंटू डी है, ये n माइनस 1 इंटू डी है, -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, यहां आएगा m माइनस n इंटू क्या आएगा, d आएगा। वहां क्या आएगा देखो आरएचएस में 1/n अपॉन 1 क्या है यहाँ m, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं यहाँ आरएचएस में एलसीएम लेके सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, इसको देखना, आरएचएस में यहाँ एलसीएम क्या होगा भाई, mn एलसीएम होगा mn, यहाँ क्या आएगा m माइनस n, यही आएगा ना। और यहाँ पहले से लिखा है m माइनस n इंटू क्या है भाई d, m माइनस एन देखो यहाँ भी है, m माइनस 1 आपको वहां m माइनस एन राइट साइड भी दिख रहा है, दोनों क्या हो जाएंगे, अरे कैंसिल हो जाएंगे, बोल भाई कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं। देखो ये अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या आपके पास, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल, d की वैल्यू क्या आ गई 1/mn, d की वैल्यू क्या आ गई भैया, तो d की वैल्यू आ गई 1/mn। अब हमने d निकाल लिया, अब आ कितना गया भाई d आ गया अपना 1/mn, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सॉल्व किए, सब्ट्रैक्ट कर लिए, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को उठाकर किसी भी इक्वेशन रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो d की वैल्यू किस इक्वेशन में रखना चाहेंगे आप, 1 में 2 में किस में रखें बताओ, चलो 1 में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 में रखते हैं भाई, देखो क्या आएगा। तो सॉल्व करते हैं जरा, देखो 1 में क्या है a प्लस
m माइनस वन इंटू डी, डी के प्लेस पे क्या रखेंगे 1/mn इज इक्वल टू में क्या है 1/n, यही है ना वन में, बस हमने डी के प्लेस पे क्या रख दिया है 1/mn। चलो ठीक है भाई, करते हैं इसको, ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू क्या आ जाएगा 1/mn माइनस 1/ क्या हो गया mn इज इक्वल टू में क्या हो गया 1/n। कुछ यहाँ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, m से m क्या हो जाएगा कैंसिल, a प्लस 1/ क्या हो जाएगा n माइनस 1/ क्या है यहाँ mn इज इक्वल टू में क्या है 1/n, 1/n दोनों साइड दिख रहे हैं, हो जाएंगे क्या कैंसिल, तो a इज इक्वल टू b क्या आ जाएगा माइनस 1/mn है, राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा ये 1/mn, तो a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/mn, d की वैल्यू भी आ गई 1/mn और a की वैल्यू भी क्या आ गई 1/mn। कोई प्रॉब्लम, यही है ना, a और d दोनों की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी आ गई क्या 1/mn और d की वैल्यू भी क्या आ गई 1/mn। सॉल्व कर दिए सिंपल सब्ट्रैक्ट करके। हमसे कह रहा था क्वेश्चन में कि शो दैट mnth टर्म इज व्हाट 1, कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि शो दैट, कह रहे हैं क्वेश्चन में आपसे शो दैट जो mnth टर्म है हमारा इज इक्वल टू में क्या है भाई 1। जब mnth टर्म लिखेंगे तो देखो क्या आएगा भाई, a प्लस n के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा mn माइनस 1 इंटू क्या होगा d, यही रखना पड़ेगा। इक्वल टू में क्या प्रूव करना है अपने को 1 लाना है, जरा देखते हैं 1 आएगा कि नहीं। चलो देखो भाई, a प्लस a की वैल्यू क्या है ये बताओ, अरे 1/mn आया है, प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी क्या है 1/mn है। इक्वल टू में प्रूफ करना है अपने को 1, जरा देखना, अगर 1/mn को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, यहां हो जाएगा mn इंटू 1/mn माइनस 1/ क्या हो जाएगा भाई mn इज इक्वल टू में 1 लाना है। जरा ध्यान से देखिएगा आप, ये प्लस 1/mn है, ये माइनस 1/mn है, हो जाएगा कैंसिल, mn से mn कैंसिल हो गया, क्या बचा सिर्फ 1, बोलो 1 बचा कि नहीं, यही 1 अपने को लाना था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ टास्क ये था कि a और d निकाल लें, जैसे ही हम mnth टर्म निकालेंगे सीधे आंसर आ जाएगा हमारा, जो भी हमें प्रूव करना है ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कुछ टफ है क्या, कुछ नहीं, कैलकुलेशन है सिर्फ, बस फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैलकुलेट कर देना है, आंसर अपने आप आपको दिखने लगा इसमें। बोलो कोई दिक्कत, हो गया या नहीं, कर लिए आपने, बस इतना ही करना है। और कौन सा नहीं आ रहा है बताएं, कौन सा नहीं आ रहा है, 7th भी, चलो भाई 7th भी देख लेते हैं। If the sum of p terms of an AP is same as the sum of a terms, या q terms होना चाहिए भाई, a terms नहीं है q term, show that sum of its p plus qth term is what 0, तब इसका जो p plus qth term क्या है वो भाई 0 है, p plus qth term क्या है 0 है, मतलब p terms का सम क्या है भाई किसके बराबर है, q terms के सम के इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि p plus qth टर्म या p प्लस q टर्म्स का जो सम होगा वो क्या आएगा 0 आएगा। करते हैं इसे, जरा किया जाए। सम का फॉर्मूला याद है आपको, बताओ समेशन का क्या फॉर्मूला है एपी में, अगर फर्स्ट टर्म आपका a हो, नंबर ऑफ टर्म्स n हो, फॉर्मूला क्या होता था 2a प्लस, अच्छा तो जब मैं कह रहा हूं सम ऑफ p टर्म्स मतलब sp लिखूं इसको, sp का मतलब क्या होगा p/2 2a प्लस इंटू डी लिखूंगा। जब मैं कह रहा हूं सम ऑफ q टर्म्स मतलब sq लिखूं इसको, q/2 क्या लिखें फिर बताओ, और क्या होगा ये, अरे 2a प्लस, यही है ना, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्या कहा जा रहा है आपसे, कि सम ऑफ p टर्म्स इक्वल टू क्या होगा सेम ऑफ, जो p टर्म्स का सम है वो क्या है, यही कहा जा रहा है आपसे। इसका मतलब क्या है भाई, इन दोनों को हमें क्या करना है इक्वेट करना है, तो p/2 सम ऑफ p टर्म्स क्या है p/2 2a प्लस और क्या है यहाँ p-1 इंटू डी है, इक्वल टू में
सम ऑफ क्यू टर्म्स लिखो भाई, क्या होगा q/2, यहाँ क्या है 2a प्लस q माइनस 1 इंटू क्या है यहाँ पर b है। क्या 2 से 2 दोनों साइड हम कैंसिल कर लेंगे? बोलिए 2 से 2 दोनों साइड क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बच्चा देखो जरा, p से अंदर मल्टीप्लाई करूं मैं, p से अंदर मल्टीप्लाई करें, क्या आना जरा देखना, क्या आ जाएगा 2ap और क्या आया भाई 2ap प्लस p और यहां आया p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में यहां क्या होगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, अरे 2aq प्लस q और क्या आएगा q माइनस 1 इंटू डी। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, या तो a की निकाल लो या तो 2a की निकाल लो, किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालना चाहोगे बताओ? a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2aq को इस साइड लाओ, तो क्या हो गया जरा था, ये 2ap माइनस का क्या हो जाएगा 2aq। अब p वाले टर्म को साइड भेज लेते हैं, यहां क्या आएगा देखो, ये है q और ये है q माइनस 1 इंटू डी माइनस p माइनस 1 इंटू डी। ये वाला टर्म हमने ट्रांसफर कर लिया, कौन सा p माइनस 1 इंटू डी को हमने ट्रांसफर किया, उधर जाएगा तो माइनस p इंटू p माइनस हो जाएगा। ये कोई डाउट है यहाँ? कोई डाउट कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, यहाँ तक सही है ना? चलो अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं d इसमें कॉमन करके कैंसिल करूं तो क्या आएगा, देखो यहाँ 2a कॉमन है, क्या ये आएगा p माइनस क्यू, बोलो 2a कॉमन दिख रहा है, ये क्या आएगा p माइनस क्यू। अब इसमें जरा ध्यान से देखना, अगर मैं q से अंदर इंटू करूं d कॉमन कर लूं तो ये क्या आएगा q स्क्वायर माइनस क्यू, ये आएगा माइनस p स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस q, यही होगा बोल भाई। और d कॉमन है, d बाहर रहने देंगे, अरे यहाँ q से इंटू करेंगे q स्क्वायर माइनस q होगा, यहाँ p से इंटू करेंगे p स्क्वायर माइनस p होगा, लेकिन बेटा इसको माइनस p से अंदर मल्टीप्लाई किए इसके तो ये होगा, कोई दिक्कत? ध्यान से देखना इसको। अब ये है 2a और यहां लिखा है p माइनस क्यू, अच्छे से देखना इसको, स्क्वायर वाले टर्म को मैं साथ में ला रहा हूं, मतलब यहाँ q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर को हमने साथ में कर दिया और यहाँ क्या है माइनस q प्लस b बच रहा है, कोई दिक्कत? स्क्वायर वाले टर्म को मैंने बस साथ में किए, कैलकुलेशन का देखिए तरीका कैसे किया जा रहा है, समझना। फिर देखो क्या होगा, अच्छे समझना कैलकुलेशन, ये लिखा है देखो, मैं फिर से लिख दे रहा हूं 2a, यहां लिखा है p माइनस क्यू, मैंने आरएचएस में क्या लिखा हुआ है भाई देखो, अरे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखा है, a प्लस बी ए माइनस बी से इसको ब्रेक करेंगे तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा q माइनस पी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा q प्लस पी, यही आएगा कि नहीं? उसमें अगर मैं -1 कॉमन कर लू, इन दोनों में अगर मैं -1 कॉमन कर लू तो यहाँ क्या आएगा q माइनस पी आएगा कि नहीं, जरा बताना, बोलो। यहां माइनस क्यू और p में -1 कॉमन करूंगा तो q माइनस पी आएगा, बढ़िया। अब ध्यान से देखना, ये है 2a, ब्रैकेट में क्या है भाई p माइनस क्यू, अगर आप ध्यान से देखें तो q माइनस पी यहां भी दिख रहा है, q माइनस पी यहां भी दिख रहा है, बाहर कर ले इसको, q माइनस पी बाहर आ गया, बचा क्या फिर यहां बच गया हमारे पास यहाँ p प्लस क्यू और यहां क्या बचा -1 इंटू डी, क्या यही है? बोलो यही बच रहा है ना? अब जरा बताना, अगर ये q माइनस पी है, मुझे इसको p माइनस क्यू लिखना है तो क्या करना चाहिए, अरे माइनस कॉमन कर लू तो क्या हो जाएगा p माइनस क्यू और यहां लिखा है p प्लस क्यू -1 इंटू डी, कोई प्रॉब्लम? बोल भाई, अरे -1 कॉमन करूंगा यहां तो p माइनस क्यू हो जाएगा ना, ये बस p माइनस क्यू देखो LHS में दिख रहा है, p माइनस क्यू आपकी RHS में भी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2a की वैल्यू क्या आ गई माइनस के p प्लस क्यू -1 इंटू क्या है, इसको इस साइड लाते हैं तो 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ गया 0, कोई दिक्कत? बोल भाई आ गया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? ये आ गया 0। अब ये आ गया 0 तो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए क्या कहा जा रहा है आपसे, ये समझना। अब ये आ गया 0, केवल और केवल कैलकुलेशन का गेम है, आप देख रहे हो नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, बाकी वही सम वाले टर्म्स और सम वाले फॉर्मूले और एपी वाले फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं वही सब यूज कर रहे हैं, केवल और केवल कैलकुलेशन। क्यों मैं कैलकुलेशन कहता हूं स्ट्रांग होना जरूरी है, कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रांग है तो आप सब कर जाओगे, क्वेश्चन कितना भी टफ होगा, ठीक है। अब वो कह रहा था आपसे कि p प्लस क्यू टर्म का जो सम है वो क्या है 0 है, यही शो करना है ना,
क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे टू शो दैट इसके जो p प्लस क्यू टर्म्स का सम है वो क्या है, 0 है, यही कहा जा रहा है आपसे। तो हम प्रूव करते हैं भैया, देखो एलएचएस ले लेते हैं इसका। p प्लस क्यू टर्म्स का सम लिखेंगे तो क्या आएगा, जरा देखना। अगर सम ऑफ n टर्म्स लिखना हो तो फॉर्मूला आपका क्या होता था, n/2 ब्रैकेट में क्या लिखते थे आप, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर वो p प्लस क्यू टर्म्स की बात कर रहा है तो जहां जहां n आता है फॉर्मूले में वहां हम क्या लिखेंगे, वहां हम क्या लिखेंगे बताओ, p प्लस क्यू। ब्रैकेट में क्या आएगा, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। और ये वैल्यू आपने अभी पीछे निकाली, मैं दिखा देता हूं। ये 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ये पूरी वैल्यू क्या है, 0 है। ये पूरी वैल्यू क्या है भाई, 0 है। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। आसानी से प्रूफ हो गया। बहुत टफ है क्या, इजी है, बस केवल और केवल कैलकुलेशन। मैं इसीलिए बार बार हर बच्चे को बोलता हूं कि जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है वो हर सब्जेक्ट में कमाल कर देगा, मैथ साइंस के। इसलिए कैलकुलेशन पे फोकस करो, हर चीज अपने आप इजी लगेगा, क्योंकि फार्मूला मोस्टली हर किसी को लर्न होता है, बस दिक्कत आती है उसको अप्लाई करने में और कैलकुलेट करने में, कंप्यूट करने में। इसलिए कहते हैं कि मेजरली आप अपने कैलकुलेशन पे फोकस करो, बाकी फॉर्मूले तो आप लर्न कर रहे हो, प्रैक्टिस तो कर ही रहे हो। कैलकुलेशन स्ट्रांग हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। सारा गेम कैलकुलेशन का है, बाकी फॉर्मूला कुछ अलग यूज हुआ, कुछ भी अलग हुआ नहीं, सब कुछ वही है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है इन सब क्वेश्चंस में। कोई दिक्कत, नोट करो जल्दी से। अब बताओ कौन सा भाई, बताएं। इसके बाद हम लोग कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं, हाँ अब देखो भाई 9th में क्या है, सारे क्वेश्चन बताने हैं मुझे। If the sum of m terms of an AP be n and the sum of n terms be ठीक है n, show that the sum of, फिर से वही चीज तो है, सम दिया है इसमें, सम दिया है m terms का n है, sum of n terms be n, then show that the sum of m plus n terms is what, minus m plus n। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही करना है भाई। सम ऑफ m terms दिया वो कितना है, n है। सम ऑफ m terms क्या होगा, सम ऑफ m terms क्या होगा, n/2 और 2a प्लस क्या होगा यहाँ m माइनस 1 इंटू क्या होगा भैया, d होगा। इक्वल टू में क्या लिखा है, n, यही है कि नहीं। अब जरा बताना, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, यह आ जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, अरे 2n अपॉन m हो जाएगा। इस इक्वेशन फर्स्ट, यही है ना। और क्या कहा जा रहा है आपसे, एंड फिर दिया है सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू क्या है भाई, m है। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 ब्रैकेट में क्या होगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, m। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्या होगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m हो जाएगा, ये n आएगा नीचे, तो 2m अपॉन क्या हो जाएगा n। दिस इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमसे कहा जा रहा है कि आप प्रूव करो, टू शो कि m प्लस n टर्म्स का जो सम होगा माइनस आप क्या है भाई, m प्लस n है, यही कहा जा रहा है आपसे। बोलो, अब m प्लस n टर्म्स की अगर बात कर रहा है तो m प्लस n टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर m प्लस n टर्म्स के लिए मैं फॉर्मूला लिखूं तो आएगा बेसिकली क्या, देखो m प्लस n/2 ब्रैकेट में क्या होगा, 2a प्लस यहां क्या होगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है माइनस ऑफ m प्लस n। यही प्रूफ करना है कि नहीं। इसका मतलब अगर इसमें मुझे डी मिल जाए तो सारा काम हो जाएगा, या ए और डी निकाल के रख दे काम हो जाएगा। ए और डी ही निकालना है अपने को। अब दो इक्वेशंस दिए हैं एपी के, देखो एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, दो इक्वेशन दिख रहे हैं आपको। अरे एक इक्वेशन ये दिख रहा है आपको और दूसरा वाला इक्वेशन ये दिख रहा है आपको।
इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, ए और डी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, एपी है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। किसमें से किसको करेंगे बताओ, किसी को बताओ। इक्वेशन 1 में से क्या करें, माइनस कर लो। 2 में से 1 को करेंगे सबसे आएगा, इसको मत सोचो ना कि क्या करेंगे किससे क्या आएगा, किसी से किसी को भी सब्ट्रैक्ट करो आंसर वही आएंगे। हाँ करेक्ट, कोई दिक्कत, सब आएगा सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं। लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कैसे भी करो आंसर तो सेम आएगा। ठीक है, तो जरा देखना क्या होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या, मैं पहले लिख देता हूं, 2a प्लस क्या लिखा है, m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में क्या लिखा है, 2n अपॉन m लिखा है, यही लिखा है ना। और सेकेंड इक्वेशन क्या लिखा है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में क्या लिखा है, 2m अपॉन n लिखा है, यही लिखा है। चलो भाई, अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन तो चेंज होगा भैया, होगा ना साइन चेंज। अभी देखो 2a से 2a क्या होगा, कैंसिल। m माइनस 1 इंटू डी से n माइनस 1 इंटू डी माइनस करेंगे तो यहां क्या आएगा, m माइनस n इंटू क्या आएगा, d आएगा। अब यहां क्या आएगा देखो, 2m अपॉन क्या हो गया, n माइनस सॉरी 2n अपॉन m, 2n अपॉन m माइनस की क्या है भाई, 2m अपॉन n होगा। अब ध्यान से देखना जरा, ये है m माइनस n इंटू में क्या लिखा है, d इक्वल टू में, इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, mn, तू तो बाहर ही कर ले, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर होगा। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी, a माइनस बी से क्या लिख सकते हो आप बताओ। एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं n माइनस m, दूसरा ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो आप, n प्लस m, दिस होल अपॉन क्या है भाई, mn। अब यहाँ m माइनस है, यहाँ n माइनस m दिख रहा है, माइनस कॉमन कर लेंगे भाई, m माइनस n इंटू डी इक्वल टू क्या होगा, -2, ये क्या हो गया, m माइनस n, और यहाँ क्या आ जाएगा भाई बताओ, ये m प्लस n या n प्लस n जो लिखा है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में लिखा है तो किसको भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब जरा बताना क्या होगा, ये कौन किससे कैंसिल दिखता रहा है, m माइनस n क्या हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -2 टाइम्स ऑफ क्या आया, m प्लस n अपॉन क्या आ गया, यही आया d की वैल्यू। बोलो d की वैल्यू आ गई क्या, बस हो जाएगा सर, कुछ गेम है। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी। बोलो सही है कि नहीं, करके देख लो, करा देते हैं। केवल और केवल गेम कैलकुलेशन का है, और इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, गेम सिर्फ किसका है भाई, कैलकुलेशन का। अब इस d की वैल्यू को आप कहां रखना चाहोगे बताओ, मान लो इक्वेशन में रखना चाहते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम 1 से देखो भाई, 1 में क्या है इक्वेशन देखो भाई, ये है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई, -2, और यहाँ क्या आया, m प्लस n अपॉन क्या हो गया भाई, mn इज इक्वल टू में क्या लिखा है, 2n अपॉन m, यही लिखा है ना, यही है फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा 2 सब में कॉमन दिख रहा है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चलो बढ़िया है, तो a प्लस, ये प्लस और माइनस को इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा, m माइनस 1, यहाँ क्या लिखा है m प्लस n, इस होल अपॉन क्या लिखा है यहाँ mn इज इक्वल टू n अपॉन क्या बचा भाई m, n अपॉन क्या बचा m, यही बचा ना, बढ़िया किया जाए इसको, बोलो भाई। सो a इज इक्वल टू क्या होगा, अगर मैं इसको ट्रांसफर करूँ उस साइड जाएगा, n अपॉन m प्लस हो जाएगा m माइनस 1, और यहाँ क्या लिखा है m प्लस n अपॉन क्या होगा mn, कोई दिक्कत। क्या एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया जा सकता है, बोलो जरा क्या आएगा, इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, mn, दोनों में एलसीएम क्या होगा, m और n होगा, क्या आएगा फिर बताओ, n स्क्वायर आया प्लस, अब यहां इंटू करो भाई, क्या आएगा m स्क्वायर, और क्या आएगा m स्क्वायर प्लस mn भी तो आएगा, और माइनस क्या होगा, माइनस m माइनस n, कोई दिक्कत क्या,
कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से देखना। सो ए इज इक्वल टू यहां से क्या आ गया, ध्यान से देखना। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, मैं लिखता हूं, देखो ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम स्क्वायर प्लस क्या है एन स्क्वायर, और यहां क्या है माइनस एम माइनस एन, दिस होल अपन क्या हो गया एम एन, और इस एम एन को एम एन से डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा प्लस वन। कोई दिक्कत? बोलो। ए की भी वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू आ गई। अरे एम स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एन को हमने साथ लिया, और ये एम एन जो बच रहा है एम एन अपॉन एम एन कर दिए, कितना आ गया? चाहो तो एम एन भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सबसे आना है। हमने प्रूफ क्या करना है इसमें बताओ? प्रूफ करना है क्या कि m प्लस एम टर्म का सम, जो सम ऑफ m प्लस n टर्म इक्वल टू क्या है माइनस ऑफ m प्लस n, यही प्रूफ करना है अपने को। एलएचएस ले लेते हैं भाई, इसको शॉर्ट में करने का भी तरीका है, लेकिन वो याद रहेगा कि नहीं, इसलिए सिंपल ए और डी निकलवा रहे हैं, ताकि बस कैलकुलेशन तुम्हें करना आ रहा है, आप निकाल के कर लो। m प्लस सम ऑफ m प्लस n टर्म्स क्या लिखोगे भाई? भाई m प्लस n अपॉन क्या होगा 2, और ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस क्या है यहाँ m प्लस n माइनस 1 अपॉन 1 इंटू क्या है d। a और d की वैल्यू रखा जाए, चलो क्या है, तो m प्लस एन बाई 2 2a, a की वैल्यू क्या है भाई बताओ, a की वैल्यू क्या है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस m माइनस n, ये लिखा था। अरे पूरा में mn अगर कॉमन लेना चाहते हो चलो लिख रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या? चलो mn, ये a की वैल्यू है पूरी, है ना a की वैल्यू। चलो ये है m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी, डी की वैल्यू क्या आई थी माइनस के 2 m प्लस एन, m प्लस एन होगा बेटा। अरे माइनस 1 कॉमन करके कैंसिल किए थे, m प्लस एन होगा, यही आया है, बोलो। अब जरा देखना, देखो 2 यहां भी दिख रहा है, यहां भी है, और नीचे भी है, कैंसिल हो जाएगा ये। चलो यहां क्या बचा m प्लस एन। अब अंदर देखना, अंदर का गेम, यहां भी mn है, यहां भी mn है, mn क्या हो जाएगा अपना एलसीएम हो जाएगा। चलो बढ़िया, अब करो, यहां देखो क्या लिखा, ये m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम माइनस एन प्लस क्या है भाई mn। अब अंदर इंटू करते हैं, ये माइनस साइन आ जाएगा ना, माइनस लगा है यहाँ, m को m से करेंगे क्या आएगा माइनस एम स्क्वायर, m को n से करेंगे क्या आएगा माइनस mn आएगा, माइनस m को माइनस 1 से करेंगे क्या आएगा प्लस m आएगा, यही आएगा ना। चल भाई अब देखो आगे, n को m से करेंगे क्या आएगा माइनस mn आएगा ना, ये माइनस क्या आ जाएगा mn, और क्या है जरा देखना, n को n से करेंगे क्या आएगा माइनस एम स्क्वायर, और n माइनस n को देखो माइनस 1 से करेंगे क्या आएगा प्लस n। कोई दिक्कत? अब बताओ कुछ कैंसिल होता दिख रहा है यहाँ, m स्क्वायर से m स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, प्लस n स्क्वायर से माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल, प्लस mn से माइनस mn क्या हो जाएगा कैंसिल, और क्या देखो माइनस n से क्या होगा प्लस n, और प्लस m से माइनस m क्या हो जाएगा, क्या बचा माइनस mn ऊपर बचा, ऊपर बचा है माइनस mn, और नीचे क्या है एलसीएम का mn, mn से mn कैंसिल हुआ, माइनस 1 बचा, माइनस को रहने